तो बच्चों आज हम लोग जो है आप लोग का जैसा कि यूटी एग्जाम चल रहा है, तो आज हम लोग क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो जनरली सारे स्कूलों में 2-3 चैप्टर्स जो है ये पूछे जाएंगे आपके यूटी एग्जाम में। तो चलिए आज का हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का बहुत जल्दी हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि इस पूरे कितने आपके बनते हैं और क्या क्या जो है कैसे कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है क्लास 10th का, उस चैप्टर नंबर 3 में ध्यान से देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो है आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं और क्लास 9th में चैप्टर किस चैप्टर में है, तो चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो चलिए जो बच्चे क्लास 9th में इसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं, चलिए उनको बता देते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज करो 2x + 5 ये है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² + 5x + 7 ये है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही x³ + 5x² + 7x + 8 ये है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसको कि हम लोग लीनियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लीनियर। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, तो अगर इसमें मैं पूछूं कि डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री बताइए, तो बताओ इसमें डिग्री कितनी होगी, तो कहोगे 1। क्यों, क्योंकि डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यही होता है डिग्री। तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही अगर इसकी बात करूं तो इसमें डिग्री कितनी होगी बताइए, तो इसमें डिग्री 2 होगी। थर्ड वाले में डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे डिग्री 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। तो आप लोग को पता होगा कि 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। 1 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो अब यहाँ पे हम लोग ये साथ में देखते चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल है, बोथ क्लास 9th और क्लास 10th का। अब यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल होता है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लीनियर तो है, ये लीनियर है, बट क्या ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी की साइन होनी चाहिए, इक्वल की साइन होनी चाहिए। इक्यू का मतलब होता है इक्वल से, तो ये साइन जब तक नहीं लगेगा तब तक वो इक्वेशन नहीं होगा। तो अगर यही बात करें कि क्या इक्वेशन है, तो अभी तक के लिए इक्वेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इक्वल लगा के कोई भी नंबर लिख दें तो अब ये इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और किस टाइप का इक्वेशन हो गया, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। किस टाइप का, लीनियर इक्वेशन हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें और चीज क्या ऐड करना है हमको, तो ध्यान से देखिए। अब ये लीनियर इक्वेशन होना तो चाहिए, लेकिन कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स में। तो क्या मैं पूछूं कि यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, x दिख रहा है। अब x सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर मैं इसको 2 वेरिएबल के साथ लूं, जैसे 2x + 5y = 7, तो यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
लीनियर क्यों है? क्योंकि दोनों x एंड y दोनों की डिग्री कितनी है, दोनों वेरिएबल का पावर कितना है 1, इसलिए लीनियर हुआ। इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है। और 2 वेरिएबल चाहिए तो एक x है एक y है, तो 2 वेरिएबल हो गया। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको किस टाइप का इक्वेशन मिलेगा वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए कभी भी लीनियर इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म कोई पूछे तो आप बताओगे वो भी कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये हुआ अभी तक जो मैं बता रहा था क्लास 9th का बता रहा था। क्या बता रहा था? क्लास 9th का, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन किसके साथ है? पेयर के साथ है। किसके साथ है? पेयर के साथ है। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? तो जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक ही इक्वेशन पढ़ते थे जो कि इस फॉर्म का होता था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हम लोग वहां पे पेयर में देखेंगे। तो पेयर में कैसे इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे? तो बोलेंगे अगर ये फर्स्ट वाला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाए, ये पहला लीनियर इक्वेशन हो जाए, तो दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों पेयर में हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों पेयर में हो गए कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्लास 10th में ये लीनियर इक्वेशन जो मिलेगा वो पेयर में मिलेगा। अब कितने वेरिएबल के साथ? तो 2 वेरिएबल के साथ। ये बात क्लियर है? तो अब चलते हैं, अब आपको और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसी जब आपको पेयर में कोई इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे? तो हम लोग के पास जो एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस है वो 3 पॉइंट पढ़ना है आपको। पहला मेथड दिया हुआ है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 टाइप के आपको मेथड इसमें पढ़ने हैं। किस लिए? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के का पेयर अगर दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो यही 3 मेथड हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे। तो देखो ये दोनों जो मेथड हैं, कौन से? सेकेंड और थर्ड, ये दोनों मेथड कहलाता है अलजेब्रिकली मेथड या अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इसी दोनों मेथड को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अब ग्राफिकली मेथड कैसे हम लोग, ग्राफिकली मेथड कैसे यूज करके जो है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफिकली मेथड से। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग ग्राफिकली मेथड में क्या करेंगे कि 2 इक्वेशन हमको चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन चाहिए, और वो 2 इक्वेशन जब हमको मिल जाएगा तो उससे हम लोग देखेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली मेथड से निकालते हैं। तो चलिए मान लेते हैं 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन है x माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। मान लीजिए 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड।
अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका आप सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन हमारे पास 3 मेथड हैं, ग्राफिकली मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफिकली मेथड से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और यही आपका सिलेबस है। तीनों मेथड अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आपको लीनियर इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो, अब ग्राफिकली मेथड जनरली आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करना होगा, और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए कम से कम पॉइंट, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है, इट मींस ये लाइन 1 है। क्या है? लाइन 1। और ये भी लीनियर इक्वेशन है, इट मींस ये है लाइन 2। तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो x + 3y = 6, ये लाइन नंबर 1 ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें कि एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से लेंगे और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू में 0 लिया तो बताओ इसमें x के जगह 0 रखोगे तो y क्या आएगा? तो देखो, इसमें x के जगह 0 रखते हैं तो एट x = 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 3y = 6। तो बताओ 3y = 6 हो गया, तो y = कितना आएगा? 6/3, दैट इज y = 2 आएगा। तो जब हमने x = 0 रखा तो y = कितना आया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब अगेन देखो, अब इस बार क्या करेंगे कि y = 0 अपने से कुछ मानेंगे। तो सपोज करो कि y = मैं 0 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 0। तो अब एट y = 0, देखो इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखना है, तो x + y की जगह 0 रखोगे तो 3 × 0 कितना हो जाएगा? 0 = 6, दैट्स वाई x = कितना आ गया? 6 आ गया। x = कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब देखो, ये हमारे दो जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x, y लाइन 1 के लिए x, y क्या क्या आया है? तो वो आया है 0, 2 एंड 6, 0, यही दोनों आया है। तो अब ये लाइन 1 का कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट से आप लाइन 1 ड्रा कर सकते हैं ग्राफ पे। इसी तरीके से अब लाइन 2 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब देखो लाइन 2 लेते हैं, ये है L1। अब लाइन 2 लेते हैं L2, तो लाइन 2 कितना है? 2x - 3y = 12। अब यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालो इसका, यहां x लिखेंगे, यहां y। आप देखो, हमेशा एक चीज देखना ध्यान से कि एक बार x की वैल्यू 0 और दूसरी बार y की वैल्यू 0 ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो, 0 एक ऐसी संख्या है जिससे आपको जो है ना कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल 0 ही लेंगे, आप चाहें तो कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हर बार आप 0, 2, 0, 1 यही लेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस बनाया गया है कि सबसे मिनिमम वैल्यू वो है वो 0 आप लेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आपको 1 लेना है, फिर 2 लेना है। इस तरीके से आप अपने मन से जो भी मन करे एक वैल्यू अपने से मान लो और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करो। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। अब देखो, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? x के जगह 0 ले लिए, तो देखो ये 2 × x कितना होगा? 0 होगा। -3y = 12, तो y = बेटा कितना आ जाएगा? 12/-3, दैट इज -4। कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। अब ऐसे ही इस बार क्या करोगे? y = 0 लोगे। जैसे यहाँ देखो, एक बार x = 0 लिए थे, एक बार y = 0 लिए,
तो अब यहाँ भी y इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसमें रखोगे तो y की जगह 0 रखो तो 2x माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, तो यहाँ लिख दिया 6। तो फाइनली आपका सेकेंड लाइन का भी कोऑर्डिनेट आ गया है, वो क्या है तो x कामा y इक्वल टू 0 कामा माइनस 4 एंड 6 कामा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी वाली लाइन का भी कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं। दोनों लाइंस का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए, अब आपके पास कोऑर्डिनेट है, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसको आप लोग चाहो तो इसको ऊपर थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं, यहाँ ग्राफ बना देंगे। अपने को सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट दोनों का है यहाँ पे। चलिए अब देखो, जनरली आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है, तो ग्राफ पेपर में आप जो है सारे नंबर्स जो भी हैं, जो भी कोऑर्डिनेट है इसको दिखा देंगे, और चाहे तो आप कॉपी पे भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो देखो लाइन 1 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ये आपका ग्राफ है, और फिर यहाँ पे L2 को दिखा दिया, और ये दोनों कोऑर्डिनेट हमको जरूरी था, इसलिए इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लिए हैं। अब चलिए इस ग्राफ पे हम लोग समझते हैं कि इस कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाएंगे, और उससे हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला लाइन 1 था, उसका दो कोऑर्डिनेट आया 0,2, तो इसको 0,2 इस पे रिप्रेजेंट करिए। तो x एक्सिस ये वाली एक्सिस है, y एक्सिस ये वाली है, ठीक है, x एंड y यहाँ पे है। अब 0,2 ये कहाँ पे होगा, तो x एक्सिस पे आपको 0 चलना है, तो चलने से पहले ही आप यही 0 पे रुक गए। y एक्सिस पे कितना चलना है, तो 2 चलना है, तो ये आपका 2 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया 0,2। क्लियर है? ऐसे ही अब ये लाइन देखो, कम से कम आप 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे तब जाके एक लाइन मिलेगी। तो पहला पॉइंट आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 0,2, और दूसरा पॉइंट है 6,0। तो x एक्सिस पे आपको कितना चलना है, 6 चलना है, तो u पहुंच गया यहाँ पे। y एक्सिस पे कितना चलना है, 0, इट मींस यहीं पे हो जाएगा दूसरा पॉइंट 6,0। तो अब इन दोनों को मिला दो बेटा, तो ये आपका मिल गया L1। अब इसको चाहो तो आप बता भी सकते हो कि L1 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये पहला आपका लाइन, इस पे हम लोग लोकेट कर दिए। अब चलिए दूसरी लाइन को देखते हैं। तो दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट है 0,-4, तो x एक्सिस पे 0, तो इट मींस यही होगा, और y एक्सिस पे -4, मतलब यहाँ कहीं आपका ये होगा 0,-4। उसके बाद 6,0, तो देखो ऑलरेडी हम लोग 6,0 यहाँ निकाल चुके हैं इस पॉइंट पे। तो x एक्सिस पे 6 चलेंगे, y एक्सिस पे 0, इट मींस यही पॉइंट हो जाएगा 6,0। अब इन दोनों को मिलाओगे बेटा, तो ये देखो, ये आपको लाइन जो है कौन सा मिला, तो ये लाइन मिला 2x - 3y इक्वल टू 12, आपका जो सेकेंड वाला लाइन। अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन कभी भी देखिए, जब दो लाइन आपस में कहीं जाके इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही कॉमन पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, तो सॉल्यूशन आपको मिल गया 6,0, और 6,0 सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि ये वेरिएबल का वैल्यू हुआ। यहाँ वेरिएबल क्या क्या था, तो x वेरिएबल था एंड y था, तो ये x इक्वल टू 6 आ गया एंड y इक्वल टू 0 आ गया। ये बात समझ में आई बेटा? तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ही इक्वेशन को, चूंकि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो एक ही इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग तीनों मेथड जो आपके चैप्टर में पढ़ने हैं, तीनों मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला मेथड हमारा ग्राफिकली मेथड था, जो कि हम आपको यहाँ पे बताए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है मेथड पे। बच्चों चलिए, अब नेक्स्ट मेथड हम लोग जानने से पहले जो है एक छोटी सी चीज़ इसमें देखेंगे, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वो है आपका पॉइंट नेचर ऑफ द लाइन, नेचर ऑफ द
लाइंस। अब लाइंस कहाँ के लिए? जब पेयर में हो, ठीक है, ये पेयर की बात हो रही है कि जब दो लाइंस होंगे तो किस किस टाइप का नेचर होगा। तो देखो दो लाइंस हैं तो उनके मात्र 3 कंडीशन हो सकते हैं। वो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? तो पहला कंडीशन ये है कि एक लाइन हो, देखो जैसे एक मान लो लाइन यहाँ है L1 और एक लाइन है L2। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का लाइन का जो नेचर है वो कैसा है, तो आप लोग बोलोगे कि ये लाइन तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लाइन जो है हम लोग इनफाइनाइट तक आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स अगर कोई भी लाइन है, अगर आपको दिख नहीं रही है कि ये जो है इंटरसेक्ट कहीं कर रही है, तो आप उसको कहीं भी इनफाइनाइट तक उसके बारे में सोच के देखिए क्या वो कहीं इंटरसेक्ट करेगी या फिर नहीं। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा। कौन सा? इंटरसेक्टिंग केस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन होगा जब दो लाइंस होंगी तो कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो नेचर ऑफ द लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकेंड हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से समझना, जैसे एक लाइन है, अब इसी लाइन पे जैसे मान लो ये L1 लाइन है, इसी लाइन पे एक दूसरी लाइन मिल जाए, क्या हो जाए? दूसरी लाइन मिल जाए। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग उस केस में होता है जब दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक हो, लेकिन यहाँ पे कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है। तो ये केस होता है कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एक तरह से लाई कर रही हो। और तीसरा केस बेटा हो सकता है जब एक लाइन ऐसे हो L1 और एक लाइन हो L2। तो अब इन दोनों में देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन। तो तीसरा केस हो सकता है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन पढ़ने हैं और इन तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लाइंस जो मिलेंगी वो किसके फॉर्म में मिलेंगी? तो आपके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ये जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन इस तरह से इक्वेशन में होगा और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दो आपको लाइन जो मिलेंगे वो इक्वेशन के फॉर्म में मिलेंगे, इन दोनों टाइप के इक्वेशन रहेंगे। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग का है या फिर कोइंसिडेंट का है या फिर पैरेलल का है। तो यहाँ चेक करने के लिए आपको एक तरीका बताया गया, उस तरीके को आप लोग हमेशा याद रखिए और ये जो है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं वो क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकाल लेना है, b1 अपॉन b2 निकाल लेना है और c1 अपॉन c2 निकाल लेना है। ये तीनों चीज़ आप निकाल लीजिए। तो a1 अपॉन a2 कैसे निकाल लेंगे? जो दो इक्वेशन रहेगा उसमें कोफिशिएंट दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे, a1 अपॉन a2 निकल जाएगा। वैसे ही b1 अपॉन b2 निकल जाएगा, वैसे ही c1 अपॉन c2। तो सबसे पहला जो केस आता है कि चेक कीजिए कि क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अगर इक्वल नहीं आता है बेटा तो ये केस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का। ये केस किसका होता है? इंटरसेक्टिंग का, ठीक है। अब देखो अब सेकेंड केस में क्या किए कि a1 अपॉन a2 चेक किए b1 अपॉन b2 के बराबर है, b1 अपॉन b2 के बराबर है। तो चेक करो कि क्या वह c1 अपॉन c2 के भी बराबर है। अगर तीनों ये आपस में बराबर हो गए, ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इट मीन्स किसका केस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट का। किसका? कोइंसिडेंट का। अब तीसरे केस में क्या है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो होगा लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये केस हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस का। तो आपको
दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट को लिख लेना है और a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करना है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग है, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब कोइंसिडेंट है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये बात समझिए। उसके बाद देखिए इसी में अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ध्यान से देखो। जब कभी इंटरसेक्टिंग का होता है तो आपको बताया था कि एक फिक्स पॉइंट पे दोनों मिलती हैं तो एक यूनिक जो है कॉमन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर बात करते हैं कॉन्सिडेंट की तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं, तो बहुत सारे का मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट मिलेगा। तो कहोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जबकि पैरेलल के केस में कहीं भी इनका कॉमन पॉइंट नहीं है तो इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं तभी वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो ये तीनों केस में आप सॉल्यूशन के हिसाब से बता दिए कि ये इस टाइप का अगर केस रहेगा तो ये वाला नेचर होगा लाइन का। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो देखो बेटा जिसमें सॉल्यूशन मिलता है तो ये दोनों केस जो हैं इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, इसमें देखो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो जिसमें सॉल्यूशन मिलता है वो होता है कॉन्सिस्टेंट। वो क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट। तो ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों हैं कॉन्सिस्टेंट। जबकि जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता वो होता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट। तो बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो ये वाला फार्मूला याद रखो, ये तीनों आप लोग याद रखिए। रेशियो में क्या कब होता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, और इस तरीके से आपसे ये बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं जल्दी से। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 2 मेथड पढ़े हैं, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से, इसको इरेज करके। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक में सबसे पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो बच्चों इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन दोनों इक्वेशन वही वाला लिए हैं जो ग्राफिकली मेथड में हम लोग यूज किए थे। तो देखो अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी के जगह पे किसी को लाना। जैसे आप लोग की क्रिकेट में जनरली देखे होंगे किसी फील्डर के जगह पे जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके जगह पे एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं। मतलब किसी के जगह पे कोई आ गया तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नहीं करना है, यहाँ वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो किसी एक इक्वेशन से आपको उठाना है और किसी एक वेरिएबल को उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख देना है। मतलब किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल को उठा कर दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, यही सब्स्टिट्यूशन है। तो कोई भी आप 2 में से किसी को भी उठा सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिए हैं। इक्वेशन नंबर 1 लो बेटा। तो क्या है? x + 3y = 6। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब है कि बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो देखो यहाँ से x = क्या आ जाएगा? 6 - 3y। x = 6 - 3y। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू। इस x की वैल्यू में इस x की वैल्यू को जो इक्वेशन बचा हुआ है उसमें रखना है। तो देखो इक्वेशन आप अगर फर्स्ट उठाए हो तो ये वैल्यू सेकेंड में रखोगे, अगर सेकेंड उठाए होते तो ये वैल्यू फर्स्ट में रखते। तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेकेंड में रखो x की वैल्यू, 2x के जगह पे क्या रखोगे? 6 - 3y। अगेन -3y = 12। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12 -2 × 3 = 6, 6y और -3y = 12। कोई दिक्कत?
नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6y - 3y कितना होगा, तो 12 - 9y हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके होगा, 12 के। ठीक है। अब यहाँ से देखो आप उधर ले जाओगे तो -9y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 - 12 दैट इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो y की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ रख दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 - 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे, 0। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 6 - 3 में 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। अब ये फाइनली आपका x की वैल्यू है। तो यहाँ से आप x इक्वल टू 6 निकाले और y इक्वल टू 0। और याद करो कि यही सॉल्यूशन तो आया था आपके ग्राफिकली मेथड में, तो बोलोगे जी सर। तो इस तरीके से ये आप लोग अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट जो है मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े। चलिए जल्दी से फटाफट इसी का लास्ट जो मेथड है उसको भी देख लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, बस बाकी सब इरेज कर देते हैं। इसको बस अपने दिमाग में रखिए क्योंकि आपका बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको याद रखिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट वाला मेथड देखते हैं। वो मेथड क्या है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो अब उसका सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको समझना है। तो एलिमिनेट करने का मतलब गायब करना। ठीक है। तो यहाँ गायब करने का सेंस क्या है, तो किसी एक टर्म को गायब करना है आपको। तो कैसे गायब करोगे, तो देखो या तो x टर्म वाले को गायब कर दो या तो y टर्म वाले को गायब करो, क्योंकि दोनों टर्म एक साथ कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि x वाला y के साथ नहीं जुड़ेगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और ना तो y वाला x के साथ। तो आपको कोई ना कोई एक टर्म हटाना पड़ता है यहाँ से। तो हटाते कैसे हैं, तो हटाने के लिए सबसे पहले आपको कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो अगर पहले देखेंगे कि क्या कोफिशिएंट किसी का इक्वल है, या तो x का या तो y का। तो यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कितना है, 3, और यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट हमको इक्वल मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट जब इक्वल हो जाए तब आप साइन दोनों का देखेंगे। क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। तो एक का है प्लस और दूसरे का है माइनस। देखो अलजेब्रिक यहाँ एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो दो ही करते हैं, या तो ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करके एक टर्म गायब करते हैं। तो यहाँ पे जब साइन देख रहे हैं कि एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, इट मीन्स अपोजिट साइन हो गया। अब अपोजिट साइन का मतलब जैसे सपोज करो कि यहाँ 3y लिखा है और -3y, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाता है कि नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कुछ किए, तो यहाँ ऐड किए हैं। 3y का -3y में एडिशन हुआ तब जाके ये क्या आया, 0 आया। तो जब अपोजिट साइन रहेगी तो हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जब इक्वल साइन होगी तब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे एडिशन करना है हमको, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड कीजिए। तो देखिए x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। यहाँ नीचे लाइन एक ड्रा कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे। तो ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो +3y - 3y कट गया। यहाँ 2x और +x करोगे तो 3x, और 12 + 6 हो कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है। अब देखो यहाँ से x = कितना आ गया, 18/3, x = आ गया 6। x = कितना आ गया बेटा, 6। अब इस 6 की वैल्यू, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इन दोनों में से किसी में y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं हम लोग x की वैल्यू रख के। तो यहाँ 6 + 3y = 6 होगा। ये 6 उधर भेजोगे तो 3y = 6 - 6 दैट इज 0। तो y = क्या आ गया, 0।
तो यहाँ भी आपका x और y कितना आया, तो x = 6 एंड y = 0। तो यही दोनों इक्वेशन था जिसमें हम लोग तीनों मेथड अप्लाई किए और तीनों मेथड में आंसर कितना आया, 6, 0। आई होप आप लोग को आज का ये तीनों मेथड समझ में आया होगा। बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट किया करो, इससे हम लोग की जो भी कमी होती है हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी इसी टाइप के नए वीडियो में। जय हिंद।